Hi, welcome to Shivdhara. Hope you all are doing good. There's an announcement कि 5th and 6th of October को मैं एक फ्री वेबिनार लेकर आ रही हूँ जिसमें आप खुद पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस थ्रू टैरो कैसे कर सकते हैं. ऑल द डिटेल्स आर पोस्टेड इन द कम्युनिटी में ऑलरेडी पोस्टेड है. प्लीज़ गो एंड चेक कि आप अपने लिए खुद पर्सनल गाइडेंस टैरो के थ्रू कैसे ले सकते हैं. उसके लिए मैं वेबिनार लेकर आ रही हूँ 5th और 6th ऑफ अक्टूबर को. इट्स टोटली फ्री. प्लीज़ गो एंड ज्वाइन द लिंक. whoever इज़ फीलिंग द कॉल, अगर आपको लगता है कि टैरो से आप कनेक्ट होते हैं और आपको कॉल आ रही है कि टैरो में आपको अपना आगे करियर बनाना है, तो दैट्स द बेसिक्स ऑफ द टैरो. प्लीज़ गो एंड रजिस्टर देयर. और आज हम देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है. इट्स अ पिकअप पाइल रीडिंग. आपने देख लिया होगा. पाइल 1 इज़ ACEGIKMORQSUWY. अल्फ़ाबेट्स जिनके नाम इन अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट होते हैं उनके लिए पाइल 1 है. And pile 2 is B, D, F, H, J, L, N, P, R, T, V, Z. तो pile 1 के साथ शुरू करते हैं. My dear universe, my dear angels, please guide me. मेरे viewers इन subscribers के लिए क्या आ रहा है in the month of October. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए. ओके, वन मोर कार्ड प्लीज. ओके ओके ओके. न्यू बिगनिंग आ रही हैं. दो न्यू बिगनिंग आ रही हैं विद द एस ऑफ समर एंड विद द एस ऑफ स्प्रिंग. रोमांटिक लाइफ में भी न्यू बिगनिंग आ रही है और वर्क लाइफ में भी न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. मे बी पास्ट में यू आर इन यू वर हार्ट ब्रोकन, जैसे मैंने कहा कि विथ 3 of swords. With 3 of swords you were heartbroken in the past. और ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है ये आपको छोड़ के चले गए थे. दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू. ये यंगर हो सकते हैं आपके साथ. वेरी पैशनेट. दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट फॉर यू. इन्होंने बहुत इन एंड आउट करा हुआ है आपकी लाइफ से. बेसिकली बहुत इन एंड आउट किया हुआ है. दिस पर्सन इज़ अ चार्मर और बहुत पैशनेटली बहुत अट्रैक्टेड है. फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ. बहुत रेस्टलेस हैं. मतलब कभी कुछ बोलना ऐसा एटीट्यूड हो सकता है इस पर्सन का. ये जब भी आपसे बात करते होंगे ना, तो अभी ये बोला फिर उसके बाद बोलते होंगे कि छोड़ो, अच्छा जाने दो, अच्छा अभी ये ऐसा है. तो अनडिसाइसिव सा एटीट्यूड हो सकता है इनका. लेकिन मीठी मीठी बातें करनी आती हैं इनको. बातों में फंसाना आता है. कॉन्फिडेंस तो गजब का है इनका. एंड वेरी पैशनेट, वेरी फायरी. दिस पर्सन इज़ फ्लर्टिशियस. इनको बहुत फ्लर्टिशियस है ये पर्सन. और बहुत इन्होंने बहुत जैसे मैंने आपको बोला कि हार्ट ब्रोकन था, तो बर्डन बहुत फील किया है पास्ट में आपने. तो ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक. ये जो है ये आ रही हैं एंड इनकी अवेकनिंग चल रही है. इनकी अवेकनिंग चल रही है और नाउ दे आर सीइंग थिंग्स डिफरेंटली. नाउ वो चीज़ों को डिफरेंटली देख रहे हैं. ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है. अगर हम आपकी एनर्जी में स्विच करें तो थर्ड पार्टी की वजह से आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है. आप बहुत बर्डन में बहुत बर्डन फील कर रहे हो. मे बी आपको क्लैरिटी नहीं है.
और मे बी आप स्टक फील कर रहे हो अपने आप को, तो आपके लिए मैसेज है कि यू नीड टू टेक अ इमीडिएट एक्शन। अभी जो आपको अवेकनिंग अगर अभी आपकी चल रही है और आपको आपके पर्सन के साथ सेपरेशन में डाला गया है, तो इस अवेकनिंग में यू नीड टू सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ। अब आपको चीज़ों को ना नए आउटलुक से देखना है। embrace the uniqueness, you have to embrace the uniqueness, take the messages as it resonate, अगर आपका रिलेशनशिप भी है तो उसको एक नए नज़रिए से देखना है, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको। थोड़ा सा पॉज आया है आपके और आपके पर्सन के बीच में, बिकॉज आपका जो पर्सन है बहुत इमेच्योर है, या तो आपने बहुत इमेच्योरली बिहेव करा हुआ है और बहुत बर्डन फील कर रहे हो आप। अभी अवेकनिंग का टाइम है, रेस्ट पे डाला गया है। अगर आपको सेपरेशन दिया गया है तो यू मस्ट बी गोइंग थ्रू हीलिंग, आपकी हीलिंग चल रही है। अक्टूबर में आप सेपरेशन में हो तो आपकी हीलिंग चल रही है, तो यू जस्ट नीड टू सिट, रिलैक्स एंड सी थिंग्स। आपको देखने की ज़रूरत है। अपने कंसर्न्स को किनारे रख दीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। सब कुछ जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, टेकन केयर किया जा रहा है। इट इज़ टाइम फॉर यू टू हील। आपको हील होने की ज़रूरत है, अपने एक्चुअल पावर में आने की ज़रूरत है, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और आप आ रहे हो। ठीक है, वर्क में न्यू बिगनिंग आ रही है, एज आई सेड कि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है। तो वर्क में अगर हम देखें तो वर्क में न्यू बिगनिंग आ रही है और आपको बहुत बर्डन फील होगा। मे बी यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत बर्डन फील होगा। तो मैसेज है आपके लिए कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। मतलब जितना आपसे हो और जो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को लीजिएगा। अननेसेसरी दूसरों को खुश करने के लिए बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो एंड एक कंटेनमेंट आ रहा है, एक फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी तरफ। जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, दिस पर्सन इज़ नॉट गुड एट शोइंग देयर इमोशंस। ये प्रिंस की एनर्जी में थे पास्ट में, ये अवेकनिंग के साथ, हीलिंग के साथ, ये किंग की एनर्जी में आ रहे हैं, तो अपग्रेड होकर आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी गुड एट शोइंग देयर इमोशंस। तो जब ये आए तो आते ही आप इनके ऊपर चढ़ मत जाइएगा, मतलब एकदम से भड़किएगा नहीं कि पास्ट में जो हुआ तुम तो ये कह के गए थे, या ऐसा था या वैसा था। प्लीज़, आ रहे हैं तो उनको मौका दीजिए बोलने का, समझने का। इसीलिए मैसेज है कि यू हैव टू लुक थिंग्स इनटू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपके पर्सन का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है जब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। क्योंकि बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनको, ये इनके जो खुद के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे ये इस अवेकनिंग टाइम में दूर करके आ रहे हैं। और अगर आपकी एनर्जी ऐसी है, अगर आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, हार्ट ब्रोकन हो अभी फ़िलहाल, बिकॉज क्योंकि एनर्जीज़ हैं और सबके साथ सारे मैसेजेस नहीं रेजोनेट करेंगे। तो जिसके लिए जो मैसेज है, प्लीज़ टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। बहुत इनर डाउट्स हैं तो आपने अपनी आंखों पे पट्टी खुद बांध रखी है, चीज़ों को आप नहीं देखना चाह रहे हो। तो जो चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, जिसमें आप खुद सेल्फ डाउट में हो, अपने आप को आपने बांध के रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें जो हैं उन पे लाइट आ रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये सिचुएशन आपकी जो है वो क्लियर हो रही है, जिसमें आप खुद को डाउट में फील कर रहे हो। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। ये मैसेज है आपके लिए कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे वो आपके लव में आ रही हो, चाहे वो आपके वर्क में आ रही हो, इट इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन लेना है। पैशनेटली आपको अपनी करियर की तरफ आगे बढ़ना है। यू नीड टू ट्रेजर योर ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना, उनको आपको फुलफिल करना है। देयर इज़ अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप। एक नई बिगनिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में। दैट विल बी जहाँ पे वो पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए रेडी है, जो पास्ट में नहीं था, जो रेसिप्रोकेशन नहीं था, जो वैल्यू नहीं थी, जो रिस्पेक्ट नहीं थी, जो आप डिज़र्व करते हो,
वो ये पर्सन लेकर आ रहा है आपकी तरफ। और अगर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो अपने पर्सन के साथ और आपकी ऑन एंड ऑफ बात होती है, तो देयर इज़ रीबर्थ, एक रीबर्थ आ रहा है, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो भी अवेकनिंग के थ्रू जा रहा है। तो देयर इज़ न्यू रीबर्थ, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी और बहुत कुछ स्पिरिचुअली आपको ना अपॉर्चुनिटीज़, स्पिरिचुअलिटी में भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत कुछ स्पिरिचुअली आपको बताया जाएगा। आपके पर्सन को भी बहुत कुछ स्पिरिचुअली बताया जा रहा है और आपके पर्सन की भी साइकिक पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जब आएंगे तो आपके पर्सन जो है टोटली एक मैच्योर स्पिरिचुअल इमोशनल पर्सन में कन्वर्ट होकर आएंगे। क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेन ऑफ स्प्रिंग्स क्यों है यहाँ पे? किस बात का बर्डन है मेरे व्यूवर्स को या मेरे व्यूवर्स के पर्सन को? किस बात का बर्डन है? प्लीज़ क्लैरिफाई माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स। मटेरियलिस्टिक लाइफ का बर्डन है, बहुत एडिक्शन, या तो किसी चीज़ का एडिक्शन है या मटेरियलिस्टिकली अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने का है, बर्डन। यू नीड टू आस्क फॉर अ हेल्प। आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू आस्क फॉर अ हेल्प। आपके आसपास लोग अवेलेबल हैं, आपको हर चीज़ का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड ना कि जिसका काम उसी को साजे, तो प्लीज़ करने दीजिए। यू नीड नॉट टू टेक बर्डन कि अगर मैं ज़्यादा कुछ करके दिखा दूंगा तो पीपल विल प्लीज़ विथ मी, दे विल गेट प्लीज्ड और मेरे को कुछ बेनिफिट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और किस बात का बर्डन है मेरे व्यूवर्स को? प्लीज़ गाइड मी। बर्डन इस बात का भी है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, अगर कोई नेगेटिव माइंडसेट है आपका या नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आपने अपने आप को स्टक करा हुआ है, तो उस चीज़ का बर्डन, उस वजह से बर्डन आ रहा है आपको। और बर्डन इस चीज़ का है कि ऑलरेडी ब्लेसिंग्स बहुत हैं आपके पास, डिवाइन ने बहुत कुछ दिया हुआ है, उसको नेग्लेक्ट करके आप एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हो और उस चीज़ की वजह से आपने अपनी पूरी एनर्जी को ख़राब करके रखा हुआ है, इसलिए बर्डन में आ रहे हो आप। एनी मोर मैसेजेस? किस बात का बर्डन है मेरे व्यूवर्स को या उनके पर्सन को? ओके, मे बी आपके पर्सन जो हैं इन्होंने पास्ट में बहुत दिस पर्सन इज़ लाइक कोल्ड हार्टेड। ये जो पर्सन है ये कोल्ड हार्टेड थे, अपने इमोशंस जैसे मैंने कहा कि नहीं दिखाते थे, इनको दिखाना नहीं आता था। बट नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके तरफ आ रहे हैं पूरी डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ। यू कैन बी इन डिवाइन कनेक्शन में आप हो सकते हो। तो आपके लिए मैसेज है कि यू नीड टू बैलेंस योर यिंग एंड यांग। आपको अपने यिंग एंड यांग को बैलेंस करना है। आपकी एनर्जी में अगर हम देखें तो आपको अपने यिंग एंड यांग को बैलेंस करना है, निगेटिविटी से खुद को निकालना है, ठीक है। और जो भी हार्डवर्क आपने पुट किया है ना, उसका फ्रूटफुल होने का टाइम आ रहा है। तो वो रिजल्ट अब आपको मिलेंगे, जितना भी आपने हार्डवर्क पुट करा हुआ है, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, क्लैरिटी से बात करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बात करनी है, अपनी अथॉरिटी में आना है। ये मैसेज है आपके लिए। और विथ फोकस एंड डिटर्मिनेशन, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, उसमें आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि विक्ट्री है आपके लिए दोनों में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, दोनों में विक्ट्री आपके लिए आ रही है। 3 ऑफ विंटर्स क्यों है? 3 ऑफ विंटर्स क्यों है यहाँ पे? 1 मोर कार्ड। ओके, यू वर हार्ट ब्रोकन, क्योंकि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हुई थी।
अभी आपकी वर्क लाइफ में भी हो सकता है या आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपके सिचुएशन में, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो फैमिली हो। ठीक है, तो अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस थी या जो भी डिज़ायर्स थी आपकी, वो फुलफिल नहीं हुई, इसलिए आपका हार्ट ब्रोक हुआ। एंड ये किस मतलब जो साइन निकल कर आया है दैट इज़ वर्गो व जेमिनी। वो वर्गो हो सकता है, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, चाहे वो एरीज हों, कैंसर हो सकते हैं, और अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ। लेकिन ये जो हार्ट ब्रेक हुआ ये बेटरमेंट के लिए हुआ है, यू नो। इसी के बाद से आपकी अवेकनिंग शुरू हुई, इसी के बाद आपको हीलिंग मिली, इसी के बाद आपको क्लैरिटी आ रही है, अवेकनिंग हो रही है आपकी, और आप स्पिरिचुअलिटी में और ऊपर जा रहे हो, यू नो। हीलिंग दी जा रही है आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। दिस पर्सन कैन बी यंगर देन यू। ये आपसे यंगर हो सकते हैं, एज में छोटे हो सकते हैं, या इमेच्योर हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम एजुकेशनल फील्ड, और ये रियल इस्टेट से हो सकते हैं, या ये हेल्थ सेक्टर में हो सकते हैं, फिटनेस में हो सकते हैं। इन्होंने आपको पास में फ्रेंड जोन करा, नाउ दे वांट सेलिब्रेशन। अब ये जो वापस आ रहे हैं ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, यू नो, गेट टुगेदर चाहते हैं आपके पास, बिकॉज यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन। आप इनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन में हो। दिस पर्सन इज योर यू नो ट्विन, और ये रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं आपके पास। आपको एक यू नो आपके साथ एक कंटेंट और हारमोनियस लाइफ चाहते हैं, यू नो, एक जॉयफुल सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। वर्क में अगर हम देखें तो वर्क में यू वर हार्ट ब्रोकन बाय द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके वर्क प्लेस में कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये यू नो बिजनेस हो सकता है, मे बी आप बिजनेस में हो, या आप एजुकेशन फील्ड में हो, या आप हेल्थ सेक्टर में हो, या आप यू नो फिटनेस में हो, यू नो। बट यू आर गोइंग टू हैव अ सॉलिड स्टार्ट। आपकी तरफ एक सॉलिड स्टार्ट आ रही है, यू नो, फ्यूचर सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, सेलिब्रेशंस आ रहा है। मे बी ये कोलैबोरेशन आया आपकी तरफ फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स की तरफ से कोई कोलैबोरेशन का ऑफ़र आ जाए, और ये जो ऑफ़र होगा ये आपको एक हारमोनियस, एक कंटेनमेंट, एक हैप्पी होम का फील देगा, यू नो। एक जैसे मैंने कहा ना कि रेसिप्रोकेशन आ रहा है, रिकन्सिलिएशन आ रहा है, रेसिप्रोकेशन आ रहा है आपकी तरफ। जो चीज़ें पास्ट में आपसे मिस हुई हैं वो सारी चीज़ें आपके हार्डवर्क का अब रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस थी वो मैनिफेस्टेशंस अब पूरी हो रही हैं, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। यू नीड टू बी अ मैनिपुलेटिव इन अ गुड वे, अगर मैं बोलूँ तो, यू नो, in a good way, you know, you need to be impressive, you need to be attractive through your communication. Your destined time is coming, you know, tables are turning now. एक कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। ये जो सेपरेशन आया है, ये सेपरेशन में आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, और आपके लिए यू नो गुड फॉर्च्यून इज़ कमिंग फॉर यू, गुड टाइम इज़ कमिंग फॉर यू। टेबल्स आर टर्निंग नाउ। अगर अभी आप बहुत मेहनत कर रहे थे और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा था, तो उसका रिजल्ट अब आपको दिखना शुरू होगा विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। This person is destined in your life. As I said, you are in a divine connection. You are Shiva and Shakti. You can be Radha Krishna. To take the messages as it resonate. Prince of Spring क्यों है यहाँ पे? Prince of Spring क्यों है यहाँ पे? This person is under burden. यू नो, आप में भी 10-10 देख रहे हो, तो 10-10 एंजल नंबर शोज द कंप्लीशन। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, तो अगेन सेकेंड टाइम निकल कर आया है 10 of Wands। तो योर पर्सन इज
अंडर लॉट ऑफ बर्डन। अगर आपकी एनर्जी में है, अगर आप इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे, तो आप अभी बहुत अंडर प्रेशर हो। चैलेंजेस, लॉट ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग, बहुत लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड आपके पर्सन भी फेस कर रहे हैं लॉट ऑफ चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं, बट यू विल बी सक्सेसफुली, यू विल मैनेज दिस, आप कर लोगे। बट यू नीड टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि फालतू का बर्डन लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। पैशनेट रिलेशनशिप का बर्डन है आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि उसमें न्यू बिगनिंग आ रही है। दिस पर्सन इज होल्डिंग हिमसेल्फ बैक। ये अपने आप को होल्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट में भी इन्होंने आपको बहुत भला बुरा बोला हो, या बहुत एटीट्यूड दिखाया हो, बिना बोले चले गए हो, क्लैरिटी नहीं दी हो इन्होंने आपको। तो दिस पर्सन इज अंडर दैट फियर, और दिस पर्सन इज गार्डिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द पेन जो पास्ट में मिला है। आप में भी अपने आप को गार्ड कर रहे हो इन दी अक्टूबर, कि जो पर्सन आ रहे हैं उसमें आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत पास्ट में बर्डन फील हुआ है आपको इस रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता हो कि यू आर ओनली द गिवर, आपने सिर्फ दिया है, इक्वल रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ, आपने ज़्यादा दिया है रिलेशनशिप में हो चाहे, एंड ये सिचुएशनशिप भी हो सकती है, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की सिचुएशन भी हो सकती है। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। जो मुझे आ रहे मैसेजेस मैं वही बता रही हूँ। तो आपका डिवाइन पर्सन आपका हो सकता है, आप डिवाइन क्या कहते हैं कनेक्शन में हो सकते हो, बट योर पर्सन हैज़ टैग्ड इट एज अ फ्रेंडशिप। तो उसमें आपकी उनके साथ सिचुएशनशिप भी हो सकती है, या तो सिंपल फ्रेंडशिप हो सकती है। तो उसके थ्रू बहुत बर्डन मिला है आपको, पेन मिला है। आपने अपनी तरफ से बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बिकॉज यू नो दैट व्हाट कनेक्शन यू आर इन। आपके पर्सन को नहीं अवेकनिंग थी उस समय, आपके पर्सन को नहीं पता था, बट नाउ योर पर्सन इज कमिंग बैक अवेकन्ड। तो जो हर्ट उन्होंने पास्ट में आपको दिया, उसकी वजह से वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, डर डर के आ रहे हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो जो पेन और जो बर्डन आपके ऊपर था पास्ट में। दोनों सिचुएशन में, चाहे आपकी एनर्जी हो चाहे आपके पर्सन की एनर्जी हो, यू बोथ आर गार्डिंग योरसेल्फ। व्हाट एल्स? प्रिंस ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन इज वर्गो, और यू कैन बी अ वर्गो। ये वर्गो हो सकती हैं, आप वर्गो हो सकते हैं। दे आर कमिंग विद द न्यू लाइट, दे आर कमिंग विद द एनलाइटमेंट। आपको एनलाइटमेंट मिल रही है। नाउ यू हैव कम इन टू योर सेल्फ लव, नाउ यू हैव टेकन स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपनी वैल्यू पता चल गई है। You have now a deeper understanding of yourself, कि आपको चाहे कोई भी हो, वो चाहे आपका डिवाइन काउंटर पार्टी क्यों ना हो, उसको मिसयूज़ करने नहीं देना है, चाहे वो इमोशंस हो आपके, चाहे आप हो। वर्क में अगर हम देखें तो जो ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें आपको पैशनेट एक्शन लेना है। चैलेंजेस आएंगे, बट वो चैलेंजेस आपके सक्सेसफुली मैनेज हो जाएंगे, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग टू योर सेल्फ। आपको अपनी इनर पावर का पता चल रहा है, इनर सेल्फ से आप कनेक्ट हो रहे हो। आपको अपनी ट्रू वर्थ पता चल रही है, ट्रू स्पिरिचुअल सेल्फ पता चल रही है कि आप क्या हो और कितने पावरफुल हो। एज आई सेड कि बर्डन नहीं लेना है दूसरों के कामों का। यू नीड टू गार्ड योर सेल्फ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है। एस ऑफ स्प्रिंग से क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं? एस ऑफ स्प्रिंग से क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं? तो एस ऑफ स्प्रिंग से कोई अथॉरिटी
कि अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, मे बी लीडरशिप ऑफर आ जाए, मे बी यू नो अ बिग किसी बिजनेसमैन के साथ कोलैबोरेशन का ऑफर आ जाए, किसी कंपनी से सीईओ का ऑफर आ जाए, एक अथॉरिटी का लेवल मिल रहा है आपको, एक पोस्ट आ रही है अथॉरिटी की आपकी तरफ, यू नो एजुकेशन फील्ड से आपके तरफ ऑफर आ सकता है, एंड न्यू डोर्स आर ओपनिंग, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ विथ एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, यू नो न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, यू नो आपके जो करियर जो ड्रीम्स है ना वो पूरे हो रहे हैं, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आप मे बी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, एजुकेशन फील्ड में हो, और मे बी आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आपकी तरफ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस आ रही है, यू नो कोलैबोरेशन आ रहा है। और आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो उसमें भी आपको ऑनलाइन वर्क करने का मौका मिलेगा, यू नो ऑनलाइन आपको वर्क करने का मौका मिलेगा, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में हो चाहे एजुकेशन फील्ड में हो। पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है ना रिलेशनशिप। दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, ये यंगर हो सकते हैं आपसे। दिस पर्सन कैन बी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, एयर साइन के हो सकते हैं। एज आई सेट कि एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी एनालिटिकल, ये बहुत एनालिटिकल हैं, ये हर चीज़ की मतलब एनालिसिस करने में ही सारा टाइम निकाल देते हैं। वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी कूल, जैसे मैंने कहा ना कि फ्लर्टेशियस हो सकता है ये पर्सन, तो इमेच्योर बिहेवियर है, वेरी कूल प्रिटेंड, अपने आप को बहुत कूल प्रिटेंड करते हैं, क्विक थिंकर है, वेरी लाइवली, वेरी यू नो कुछ लोग होते हैं ना जिनके आते ही चार्म आ जाता है, आप एकदम से एटमॉस्फेयर ऑफ द रूम चेंजेस किसी के आने से, तो दे हैव दिस चार्म, दे आर वेरी चैटी, यू नो, एंड दे आर प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू। बहुत प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ ये आ रहे हैं आपकी तरफ। ऐसा ही सेट कि ना ये ही इज़ अ क्विक थिंकर, ही इज़ अ एनालिटिकल पर्सन, ही इज़ अ वेरी लॉजिकल पर्सन। तो ये आ रहे हैं आपकी तरफ नया वर्क ऑफर लेकर, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग के साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि ये हील हो चुके हैं। सो दीज वर द रीडिंग फॉर यू पाइल 1। आपके लिए अक्टूबर में क्या आ रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। देख लेते हैं पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पाइल 2 जिनके अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं नेम के, BDFHJL NPRTVZ। My dear angels, my dear universe, my dear spirit guides, please guide me। मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। Two more card please, one more card please, one more card please। Okay, you are releasing your karmic cycle। आप अपनी कार्मिक साइकिल रिलीज कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यू नो यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, यू आर लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। जो भी पास्ट में था आप उसको लेट गो कर रहे हैं एंड फॉरगिवनेस में आ रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग हील्ड हो रहे हैं आप, क्योंकि पास्ट में जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे थे वो आप थर्ड पार्टी की वजह से इग्नोर कर रहे थे। नाउ दोज ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, यू नो
दोज ब्लेसिंग्स आर कमिंग अगेन इन योर लाइफ, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। यू नो, रिलीजिंग द पर्सन हु हैज टेकन यू फॉर ग्रांटेड, आप उस पर्सन को रिलीज कर रहे हो जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। आप जो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ये वर्क लाइफ में भी हो सकता है। यू नो, विथ 9 ऑफ विंटर बहुत स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी। यू नो, देयर इज स्लीपलेस नाइट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी आपको मिली हैं, because you were focusing on the worst scenario in your life। तो अगर आप वर्स्ट सिनेरियो पे फोकस करेंगे तो स्लीपलेस नाइट्स हैं आपके लिए। इसीलिए आपको रिलीज़ करने का मैसेज आया है कि यू नीड टू रिलीज़, यू नीड टू लेट गो ऑफ द थर्ड पार्टी। अगेन कोई भी हो सकती है, दैट कैन बी अ पर्सन, दैट कैन बी अ फैमिली, दैट कैन बी अ वर्क। क्योंकि आपका देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग कमिंग विथ यू। बहुत क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, क्लैरिटी मिल रही है आपको, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। यू आर टेकिंग एक्शन, क्योंकि आपने वो जो लेट गो करा है और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, उस तरफ। और आप यू आर लेटिंग गो ऑफ द बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर मेक्स यू हैप्पी। That can be a person, that can be a work, that can be a family. You are letting go of that situation. You are gaining the life experience now. There will be a lot of life changing events coming for you. बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए। एंड कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे कि जो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। इसीलिए आपको से कहा जा रहा है कि लेट गो करिए, और जो डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज़ पास्ट में दिया था और आपने इग्नोर की थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ पलट के आ रही हैं आपकी तरफ, और इस बार आपको नहीं जाने देना। यू नीड टू ग्रैब देम। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। आपको किंग ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी में आना है, अथॉरिटी में आना है। आपको अपनी अथॉरिटी लेनी है, बेसिकली अपने लिए स्टैंड लेना है। फाइनेंशियल विंडफॉल इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एज आई सेड कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ वर्क में भी आ रही हैं आपकी तरफ। तो फाइनेंशियल विंडफॉल इज कमिंग। कोई लीडरशिप का आपको ऑफर आ सकता है, किसी कंपनी की लीडरशिप का, एंड यू हैव अ वेरी क्लियर विजन। आप किसी कंपनी में ऑलरेडी लीडर हो सकते हो, एंड यू हैव वेरी क्लियर विजन फॉर योर फ्यूचर, कि आपको क्या करना है। यू आर गोइंग टू हैव अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर्स फॉर वट एवर कॉज यू आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड। आपके सपोर्ट में लोग हैं, नो मैटर वॉट इट सीम्स, क्योंकि आप डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यू हैव सपोर्टर्स, एंड यू आर बैलेंसिंग योर यिंग यांग, यू आर बैलेंसिंग योर फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। और मैं बोलूँ लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड को आप बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि पास्ट को आपने लेट गो कर दिया। आप उस पास्ट में स्टक होके नहीं हो, है ना। तो टेबल्स आर टर्निंग नाउ, tables are turning now. Your good fortune is coming. You will be in the spotlight. आप स्पॉटलाइट में रहोगे। क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ समर क्यों है यहाँ पे? माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। 4 ऑफ समर क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज गाइड मी। ओके ओके ओके, वन मोर कार्ड प्लीज।
इतने सारे नहीं लूँगी मैं, इन 1 कार्ड ओनली। ओके, आप मे बी पास्ट में क्रॉस पाथ पे हों, यू नो, यू आर ऑन द क्रॉस पाथ। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि थर्ड पार्टी को चूज़ करूं या जो डिवाइन की तरफ से ऑफर आ रहा है उसको चूज़ करूं, बिकॉज क्योंकि थर्ड आई एंड थ्रोट चक्रा दोनों ब्लॉक्ड हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है, बोला ही नहीं जा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा जा रहा है, बोर्डम में बैठे हुए हैं। बहुत इमोशनली हर्ट, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड फील किया है आपने पास्ट में, यू नो, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। दिस कैन बी अ वर्क और दिस कैन बी अ पर्सन। अगर ये पर्सन है तो दिस पर्सन इज अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और ये एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, ये हेल्थ सेक्टर से हो सकते हैं, ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये फिटनेस में हो सकते हैं, ये नेचर लवर हो सकते हैं। तो इन्होंने पास्ट में बहुत आपको हर्ट किया है, यू नो, आपने इनकी वजह से बहुत, यू फेल्ट लाइक, यू नो, इमोशनली ड्रेन्ड, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनली चीटेड, यू नो। नाउ बिग चेंजेस आर कमिंग, एज आई सेड ना, कि जो पास्ट में आप थे वो अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन आपको दोबारा दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आप पास्ट को रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो। तो जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो एज अ पर्सन हो, चाहे वो एज अ वर्क हो, यू नीड टू सीज दैट। वो आपको सीज करनी है, वो आपको सीज करनी है। दिस इज द मैसेज फॉर यू। 9 ऑफ विंटर क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ विंटर क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। जितनी बुरी सिचुएशन है नहीं, उससे ज़्यादा बुरी आपने अज्यूम कर रखी है, यू नो। बर्डन फील कर रहे हो आप, यू नो, यू कैन बी फीलिंग, यू कैन फील बर्डन, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, आप बर्डन फील कर सकते हो। यू आर अंडर बर्डन, और उस वजह से, यू नो, लीडरशिप पोजीशन में होने के बाद भी, जैसे मैंने कहा ना, आपके लिए लीडरशिप पोजीशन आ रही है, तो लीडरशिप पोजीशन में होने के बाद भी यू हैव नॉट येट डेवलप द सेंस ऑफ, यू नो, कंफर्ट विथ लीडिंग द अदर्स। उस वजह से बहुत बर्डन फील कर रहे हो आप, बट विक्ट्री आ रही है आपके लिए। यू आर गोइंग टू हैव अ विक्ट्री, पीपल आर गोइंग टू चेरिश यू, यू नो, पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू, क्योंकि विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी भी और दूसरे लोगों की भी आपके लीडरशिप में आने के बाद। अगर रिलेशनशिप में हम देखें तो बर्डन फील कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट में जो भी हुआ। इस पर्सन ने जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिलेशनशिप में आपके साथ लीडर की तरह बिहेव कर रहा हो, बट उसको ठीक से ना एक विजन नहीं दे पाए, वो उसको ठीक से निभा नहीं पाए। बट दिस पर्सन इज कमिंग, ये पर्सन आ रहे हैं प्रपोजल लेकर आपकी तरफ, एंड दिस पर्सन इज योर विश फुलफिलमेंट, और यू आर द विश फुलफिलमेंट ऑफ दिस पर्सन। यू नो, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। चैरियट क्यों है यहाँ पे? चैरियट क्यों है यहाँ पे? You are taking a stand for yourself, you know, you are coming in your authority now, and you are moving from the negativity to the positivity. अब आप जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, आप उसको छोड़ के आगे निकल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट कहाँ है, यू नो। You are taking things as, you know, it's mind over heart अब आपके लिए है। पास्ट में बहुत इमोशनली फूल बन चुके हो, पास्ट में बहुत अनकंडीशनल लव में रह चुके हो। नाउ यू आर गेटिंग इनटू योर पावर। क्लियर कट बात करना,
अपनी अथॉरिटी में आ रहे हो, जो बोलना है जहाँ बोलना है, यू आर गेटिंग इन टू दैट मोड नाउ। अब आप उस मोड में आ रहे हो, यू नो यू आर गेटिंग, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वेरी ऑनेस्ट। आपने पास्ट में अपनी इन पावर्स को यूटिलाइज नहीं किया था, नाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर पावर, यू नो, कि अपनी अथॉरिटी में रहकर अपनी लिमिट्स को, आपको दूसरों को कैसे बताना है कि किसको किस लिमिट में रहना है। यू आर कमिंग इन दैट अथॉरिटी नाउ। यू कैन बी in a healing industry, or your person can be in a healing industry, you know, maybe healing industry से आपके तरफ ऑफ़र आए और आपका नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है आपके लिए, यू नो, योर स्टार्स आर अलाइनिंग, यू आर क्रिएटिंग बैलेंस। आप एक बैलेंस में आ रहे हो अपने साथ, अपने, एज आई सेट किया, आप अपने फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो ना, तो यू आर क्रिएटिंग बैलेंस and you are very hopeful for the future, and you know contentment आ रहा है आपकी लाइफ में, एज आई सेड कि नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपका नेम, फेम होगा। और अगर आप हीलर इंडस्ट्री में, हीलिंग इंडस्ट्री में हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप टैरो कार्ड हीलर हो, अगर आप कैंडल हीलर हो, अगर आप रेकी हीलर हो, क्रिस्टल हीलर हो, आप यू नेम इट, किसी भी तरीके के हीलर हो, डॉक्टर हो, साइकाइट्रिस्ट हो, यू नो, थेरेपिस्ट हो, एंड फिजियोथेरेपिस्ट हो, यू नेम इट, इधर यू आर अ हीलर और योर पर्सन इज़ अ हीलर। तो यू नो बैलेंस में आ रहे हो, आपके साइंस अलाइन हो रहे हैं, एंड यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन विथ योर पर्सन। आप अपने पर्सन के साथ एक डिवाइन कनेक्शन में हो। लाइफ एक्सपीरियंस क्यों है, लाइफ एक्सपीरियंस क्यों है, लाइफ एक्सपीरियंस क्यों है यहाँ पे? इट इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। अगर आप सेपरेशन में थे अपने पर्सन के साथ, यू नो, जैसे मैंने कहा कि यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, यू नीड टू लेट गो ऑफ द बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। तो ये पर्सन भी हो सकता है, ये कोई वर्क भी हो सकता है आपका। तो यू नो देयर विल बी सडन चेंजेस इन योर लाइफ, एज आई सेड कि ऑल ऑफ सडन कुछ चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, दैट इज़ अनअवॉइडेबल। तो डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है। यू माइट माइग्रेट, यू नो, आप ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ इंडिया जाओ या अब्रॉड जाओ, यू नो, तो देयर विल बी अ सडन चेंजेस कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके तरफ आ रहे हैं। और जो चीज़ें हिडन थी वो चीज़ें ऑल ऑफ सडन आपके सामने आएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो वर्क प्लेस में हो। तो बेसिकली आपका जो एक वीक, अगर हम रिलेशनशिप को देखें तो एक जो रिलेशनशिप का वीक बेस था, वो बेस टूट रहा है। तो जब वो बेस टूट रहा है तभी यू आर लेटिंग गो ऑफ द रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, ठीक है। वर्क प्लेस में अगर आपको लगता था कि यू नो पीपल आर देयर फॉर यू, तो वो एक बिलीफ सिस्टम छूट रहा है आपका, एक नेगेटिव माइंडसेट छूट रहा है आपका। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में थे जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद अगर उड़ी हुई थी, तो वो एक नेगेटिव माइंडसेट टूट रहा है, एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। You are letting go of the, you know, third party that is no longer serving you. You are taking a stand for yourself, you know, you are protecting yourself. आप stand ले रहे हो, अपने आप को protect कर रहे हो, you know, you may get attacked, you may get harassed. तो उस situation में you are protecting yourself, you are getting, you know, you are taking a stand for yourself, आप ले रहे हो। someone coming towards you with an romantic offer, कोई romantic offer लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, और you can get an offer from the creative field, आपको creative field से offer आ सकता है, कुछ new ideas आ सकते हैं in the workplace,
यू नो जैसे ही आप लेट गो करेंगे उस इंसान को, उस सिचुएशन को अपनी लाइफ से जो आपको सर्व नहीं कर रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दिस पर्सन कैन बी योर फ्रेंड। ये कोई आपके ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं। यू नो सेलिब्रेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, सेलिब्रेशन आ रहा है, गेट टुगेदर आ रहा है। यू नो एज आई सेड कि ये रोमांटिक पर्सन आपकी तरफ रोमांटिक ऑफर लेकर आ रहे हैं, तो ये आपको डेट पे ले जा सकते हैं, मे बी ये आपको मैरिज प्रपोजल दे दें। तो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिस पर्सन इज कमिंग मेच्योरली नाउ। ये मेच्योर होके आ रहे हैं आपकी तरफ। किंग ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ स्प्रिंग क्यों है? ओके ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके ओके, एज आई सेड कि आपको फाइनेंशियल विंडफॉल आ रहा है, एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। तो आपने जो भी हार्डवर्क अभी तक किया है उस हार्डवर्क का पे ऑफ हो रहा है अब आपको। यू नो इट इज़ टाइम टू गेट फ्रूट ऑफ योर हार्डवर्क। मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपको, या आपको आपकी लाइफ में कोई गाइडेंस करने के लिए कोई मेंटोर आ रहा है। यू नो एज आई सेड कि दिस पर्सन इज कमिंग विद द प्रपोजल। तो ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ये टॉरस हो सकते हैं या आप टॉरस हो सकते हैं। तो दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल वे में आके आपको प्रपोज करेंगे। और नहीं तो आपके तरफ कोई काउंसलर आ रहा है, कोई मेंटोर आ रहा है, कोई स्पिरिचुअल गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि पास्ट में आप जो इस सिचुएशन में स्टक थे। और ये जो मेंटोर आ रहे हैं, जो काउंसलर आ रहे हैं, ये बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। यू नो दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू टेक एक्शन, दे आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको ये बहुत क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। और एज आई सेड कि यू नो कोई क्रिएटिव फील्ड से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। यू नो आप न्यू प्लान्स बना रहे हो, देयर इज़ अ न्यू ब्रेक थ्रू कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। चाहे वो ब्रेक थ्रू आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो ब्रेक थ्रू आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। एस ऑफ सूट क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ सूट क्यों है यहाँ पे? ओके ओके ओके, पास में ना बहुत कंफ्यूजन था। मे बी यू आर हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस हो आपके पास, पास्ट में या अभी भी हो आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस, और क्लैरिटी नहीं है उन ऑप्शंस में। यू नो बहुत कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। मे बी यू आर मल्टीटास्किंग, मे बी यू आर जगलिंग बिटवीन टू पीपल और टू यू नो जॉब्स और यू नो टू थिंग्स, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सन हो। यू आर जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस, यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग। आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, दो सिचुएशन में फंसे हुए हो, इधर जाऊं या उधर जाऊं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कन्फ्यूजन बहुत है कि क्या करूं। बहुत मैनिपुलेशन हुआ है आपके साथ, या मैनिपुलेशन हो रहा है आपके साथ। यू नो पीपल आर मैनिपुलेटिंग यू, या पास्ट में जो आपको मैनिपुलेट करके गया था, दैट पर्सन इज कमिंग एंड सेइंग सॉरी टू यू। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस इज कर्मा बैलेंसिंग। यू नो पास्ट में जितना भी अनजस्टिस हुआ है आपके साथ, अब उसका जस्टिस आपको मिलने का टाइम आ रहा है। तो अक्टूबर एंड द लिब्रा, दिस पर्सन कैन बी लिब्रा। अक्टूबर में आपके लिए जस्टिस आ रहा है। तो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क प्लेस हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि जितना भी हार्डवर्क आपने किया है ना, उसका अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो समवन कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन प्रपोजल, पास्ट में भी इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, तो ये इक्वल गिव एंड टेक करने आ रहे हैं आपके साथ, ये आपके साथ रिकंसाइल करने आ रहे हैं, यूनिक ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ।
और वर्क में अगर आपको वैल्यू नहीं मिली, आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपको कंसिडरेशन नहीं मिला, तो वो सारी चीज़ें अब आपको मिल रही हैं विद द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपके लिए जस्टिस आ रहा है विद द न्यू अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि पास्ट को आपने लेट गो कर दिया है। आपने, जब तक हम नई चीज़ के लिए जगह नहीं बनाएंगे, अगर एक वास में पुराने सड़े फूल हैं तो आप उसमें नए फूल नहीं सजा सकते हैं जब तक उस पुराने फूलों को नहीं फेंकेंगे। तो आपने उन पुराने फूलों को जब निकाला वास से, तो नए फूल, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में डिवाइन लेकर आ रहे हैं एज अ जस्टिस। ये जस्टिस है आपका, जो पास्ट में आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है ना, उसका सॉरी आ रही है आपकी तरफ। जिसने भी मैनिपुलेशन किया था, दैट पर्सन नोज दैट कि कितना गलत किया था उसने, यू नो। एंड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, यू नो। वर्क में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी रोमांटिक लव लाइफ में, यू नो। यू आर गोइंग टू इंस्पायर पीपल थ्रू योर वर्क, थ्रू योर, यू नो, इमोशंस, थ्रू योर, अगर हम देखें, अगर इमोशंस में देखें तो यू आर गोइंग टू इंस्पायर पीपल, यू नो, थ्रू गेटिंग इनटू सेल्फ लव, टू टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू इंस्पायर पीपल थ्रू योर सेल्फ लव। सो दीज वर द मैसेजेस फॉर यू। पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। होप यू लाइक माई रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।